स्मार्टफोन हो गए, स्मार्ट टीवी हो गए, एसी, बल्ब, लगभग सारे अप्लायंसेस स्मार्ट हो गए, तो कूलर कैसे पीछे रह जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वी गार्ड कंपनी का स्मार्ट कूलर, जिसमें है स्मार्ट कंट्रोल पैनल, रिमोट है, अलार्म है और ऐसे काफ़ी सारे स्मार्ट फीचर्स हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वी गार्ड एकिडो F85 NXT एक डेजर्ट एयर कूलर है जिसकी हाइट 3.5 फीट है। इसका 85 लीटर्स का मैसिव वाटर टैंक है जिससे आप इसको रात भर चलाकर छोड़ सकते हैं और इसका पानी खत्म नहीं होगा। ये कूलर परफेक्ट है एक पूरे रूम को कूल करने के लिए। इस टाइप के कूलर्स तब काम आते हैं जब गर्मियां अपने पीक पर होती हैं। इस सीरीज के दूसरे मॉडल्स भी मार्केट में हैं, जैसे डेजर्ट एयर कूलर कैटेगरी में एकिडो F85 NXT और एकिडो F70 NXT, रूम कूलर कैटेगरी में एकिडो F50T NXT और एकिडो F30T NXT, पर्सनल एयर कूलर कैटेगरी में एकिडो B25 NXT और एकिडो F70 NXT। ये सारे स्मार्ट एयर कूलर्स हैं इस सीरीज के, और इसमें दूसरी सीरीज भी है जिसमें ये सारे कूलर्स विदाउट कंट्रोल पैनल यानी कि सिर्फ नॉब के साथ आपको मिल जाएंगे। इस कूलर को बनाने में एक एक पार्ट को इतने ध्यान से डिजाइन किया गया है कि आगे चलकर यूजर को कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले ऊपर की तरफ नॉब्स की जगह एक कंट्रोल पैनल है जिसमें काफी सारे सॉफ्ट टच बटन्स हैं। ये कंट्रोल पैनल इस पूरे एयर कूलर को एक अलग ही लुक देता है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। एक बार ये पूरा एयर कूलर देख लेते हैं। फ्रंट में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ल्यूवर हैं, लेकिन इनमें सबसे बेस्ट बात यह है कि ये हॉरिजॉन्टल ल्यूवर कंप्लीटली बंद हो सकते हैं, जिसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो इन ल्यूवर्स को बंद कर दीजिए और इसके अंदर मच्छर या कोई भी इंसेक्ट नहीं जा पाएगा। ल्यूवर के नीचे वाटर इनलेट का ऑप्शन है और ये इतना वाइड है कि आप इसमें पाइप के साथ साथ एक छोटी बकेट से भी पानी डाल सकते हैं और चाहे तो उसमें आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं ताकि पानी ठंडा रहे। इसके थोड़ा और नीचे आपको वाटर टैंक पर वाटर लेवल इंडिकेटर भी मिल जाएगा। बैक साइड में ऊपर से केबल बाहर आ रही है और केबल के बगल में ही कुछ स्टिकर्स हैं जिन पर इस मॉडल की कुछ डिटेल्स हैं। इनके नीचे एक काफी वाइड हनीकॉम्ब कूलिंग पैड है जिसमें कोड वाइंडिंग के लिए 2 हुक्स टाइप का डिजाइन बनाया गया है कोड को अच्छे से वाइंड अप करने के लिए। कूलिंग पैड के नीचे एक स्टिकर है जिसमें पंप को कैसे आप क्लीन कर सकते हैं उसके कुछ स्टेप्स बताए हैं। लेफ्ट और राइट साइड में सबसे ऊपर की तरफ हैंडल कट है इसको पकड़ने के लिए। उनके नीचे हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स हैं। राइट साइड में तो नीचे से नॉर्मल है, लेकिन लेफ्ट साइड में वाटर ओवरफ्लो आउटलेट है, यानी अगर आप टैंक में ज्यादा पानी भर देते हैं तो वो इस पॉइंट से ओवरफ्लो हो जाएगा। बॉटम में टैंक को खाली करने के लिए एक ड्रेन प्लग है और कैस्टर व्हील्स लगाने के लिए 5 इनपुट्स हैं। तो इस कूलर के बॉक्स में 5 कैस्टर व्हील्स, एक IR टाइप रिमोट और इस रिमोट में लगाने के लिए 2 बैटरीज भी इसी बॉक्स में आई थी। अब एक काम करते हैं, इन कैस्टर व्हील्स को कनेक्ट कर लेते हैं, रिमोट में बैटरी डाल लेते हैं, इसमें भर लेते हैं पानी, प्लग इन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं और इसको चला कर देखते हैं। इस कूलर के कंट्रोल पैनल पर जो जो ऑप्शंस हैं वही सारे ऑप्शन आपको इसके रिमोट पर भी मिल जाएंगे। तो आप चाहे यहां से चेंज कर लीजिए या फिर दूर अपने बेड पर लेटकर अपने रिमोट की हेल्प से। मैं फिलहाल इसके कंट्रोल पैनल पर जो पावर बटन है उसको दबाकर इसको ऑन कर लेता हूं। अब समझते हैं इसके कंट्रोल पैनल को। इसके पावर बटन के नीचे आपको स्मार्ट ह्यूमिडिटी का ऑप्शन मिलेगा, जिसका मतलब है कि जब आपके रूम में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो आप इस बटन को प्रेस कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर व्हाइट LED ऑन हो जाएगी। इसके बाद इस कूलर का जो वाटर पंप है वो साइकिल्स में ऑन ऑफ होता रहेगा। इसका मतलब उसका जो पानी गिराने का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा और जब धीरे धीरे ह्यूमिडिटी कम हो जाए तो आप फिर से इस बटन को प्रेस करके इसको ऑफ कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आपको मोड चूज करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें एक कूल मोड है जिसमें कूलर का पंप ऑन हो जाता है और आपको ठंडी हवा मिलती है। लेकिन अगर आपने इसमें ह्यूमिडिटी वाला ऑप्शन ऑन रखा है तो फिर आप इस मोड को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। दूसरा इसमें स्विंग मोड है। इसको जब आप ऑन करते हो तो वर्टिकल ल्यूवर लेफ्ट और राइट स्विंग करने शुरू कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें स्पीड सेट करने का ऑप्शन है। इस बटन को प्रेस करके आप फैन की स्पीड को लो, मीडियम, हाई पर सेट कर सकते हो और जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी LED ग्लो करेगी। नेक्स्ट इसमें टाइमर का ऑप्शन है जिसके साथ 4 LEDs मिलती हैं। LEDs 4 हैं, लेकिन इसमें आप 10 घंटे तक का टाइमर सेट कर सकते हो। इसके लिए जब आप टाइमर को एक बार प्रेस करोगे तो 1 LED जलेगी, 2 बार प्रेस करोगे तो 2 LED जलेंगी, 3 पर 3 और 4 पर 4। इसके बाद 5 घंटे का टाइमर जब आप लगाना चाहते हो तो बटन को एक बार और प्रेस करिए और इसके बाद पहली और चौथी LED जलेगी। 6 घंटे के टाइमर के लिए दूसरी और चौथी LED जलेगी, 7 घंटे के लिए तीसरी और चौथी, 8 घंटे के लिए पहली, तीसरी और चौथी, ये तीनों LED जलेंगी। 9 घंटे के लिए दूसरी, तीसरी और चौथी LED जलेंगी और 10 घंटे के टाइमर के लिए सारी LED एक साथ जलेंगी। जितने घंटे का आप टाइमर लगाओगे उतने घंटे के बाद आपका कूलर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसके बाद इसमें आपको स्मार्ट स्लीप मोड मिलता है, जिसका मतलब है जब आप बटन प्रेस करके इस ऑप्शन को एक्टिवेट करते हो तो पहले 1 घंटे तो इसका जो फैन है वो पूरी फुल स्पीड से चलेगा। सेकंड घंटे में जो फैन की स्पीड है वो कम होकर मीडियम स्पीड हो जाएगी। इसके बाद वो लास्ट में स्लो स्पीड पर आ जाएगा और उसी स्पीड पर चलता रहेगा। इस ऑप्शन को रात के टाइम यूज किया जाता है, जब हम रात
रात को सोते हैं तो उस टाइम पर गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे रात बढ़ती रहती है तो कमरे में ठंड बढ़ने लगती है। तो ये मोड सेलेक्ट किया जाता है ताकि धीरे धीरे जो फैन की स्पीड है वो समय के साथ मंदी होती चली जाए। इसके दो फायदे होते हैं, पहला आपको कंफर्टेबल नींद आती है, ठंड ज़्यादा नहीं लगती, और दूसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सेव होता है। और जब आप स्लीप मोड को एक्टिवेट करते हो तब आप टाइमर ऑप्शन को यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्लीप मोड में ये सेटिंग्स ऑटोमेटिकली सेट होती हैं। और लास्ट में एक और यहाँ पर आपको छोटी सी एलईडी इंडिकेटर मिलती है फॉर लो वाटर लेवल। जब टैंक में पानी का लेवल कम हो जाएगा तो इसमें अलार्म बजना शुरू होगा। 100 बार वो अलार्म बजेगा और अगले 5 मिनट तक बजता रहेगा, और कूलर आपका नॉर्मल काम करता रहेगा। 5 मिनट के बाद वो अलार्म 15 बार और बजेगा, और उसके बाद इसका जो वाटर पंप है वो बंद हो जाएगा, सिर्फ फैन चलता रहेगा। तो इस फीचर की मदद से जो कूलर का वाटर पंप है वो कंप्लीटली सेफ हो जाता है, क्योंकि पानी कम होते ही वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब आपने इसमें स्लीप ऑप्शन एक्टिवेट कर रखा है तब कोई अलार्म नहीं बजेगा, सिर्फ इसमें रेड एलईडी जलेगी और 5 मिनट के बाद उसका वाटर पंप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। यही सारे फीचर्स आप रिमोट से भी एक्सेस कर सकते हैं। इस कूलर की पावर कंजम्पशन 190 वॉट है, जो कि 3 सीलिंग फैन के बराबर है, यानी कि ज्यादा नहीं है। इसका फायदा ये होता है कि आप इसको इन्वर्टर पर भी चला सकते हो, और अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर वोल्टेज फ्लक्चुएट होती रहती है तो आप इसे मिनिमम 160 वोल्ट और मैक्सिमम 270 वोल्ट की रेंज के अंदर अंदर इसको चला सकते हो। इसमें आपको स्मार्ट मेमोरी फंक्शन फीचर मिलता है, यानी कि अगर पावर कट हो जाती है तो पावर वापस आने के बाद ये ऑटोमेटिकली उन्हीं सेटिंग्स के ऊपर काम करेगा जो पावर कट होने से पहले आपने सेट करी थी, यानी कि बार बार आपको सेटिंग्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इस एयर कूलर में 2 एम्पियर पावर कोड इनलाइन फ्यूज भी है, जिससे इसकी ओवर करंट प्रोटेक्शन होती है। इस एयर कूलर की एयर डिलीवरी 4700 cmm की है, और ये 15.2 मीटर की दूरी तक आपको हवा देता है, और फैन की जो ब्लेड्स हैं वो कोरोजन रेजिस्टेंट हैं। इस एयर कूलर के ऊपर आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी, पंप के ऊपर भी और मोटर के ऊपर भी। 2 साल की वारंटी का मतलब है कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी अच्छी रखी हुई है। इसके अलावा जब ये मेरे पास आया तो इसकी पैकेजिंग भी काफी मजबूत थी। टूट फूट से बचने के लिए ऊपर और नीचे की तरफ थर्माकोल ब्लॉक्स लगे हुए थे, एयर कूलर के ऊपर रैपिंग करी गई थी, और बॉक्स के अंदर कूलर के साथ साथ यूजर मैनुअल, रिमोट और बैटरी भी थी। तो ये वीडियो थी वी-गार्ड के एकिडो एयर कूलर की। अगर वी-गार्ड के इस स्मार्ट कूलर की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, और अगर आपके जान पहचान में कोई एयर कूलर खरीदने का प्लान बना रहा है तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है, घर पर यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर, सोलर प्रोडक्ट्स के ऊपर या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।